नमस्कार, मैं हूँ हंसा, टैरो रीडर, एस्ट्रो रेकी मास्टर, और मैं आ गई हूँ इस हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारे प्रेडिक्शंस सन, मून और राइजिंग पर होते हैं, तो हम शुरू करते हैं इस हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन, जो कि शुरू होता है मेष राशि यानी कि एरीज से। और एरीज के लिए कार्ड्स आते हैं। ओके, एरीज आपके कार्ड्स हैं ये यस, आपका आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से लड़ रहे हैं और आप अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि आप जो है सही हैं, बिकॉज उसके साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो यू आर गोइंग टू बी डूइंग बेस्ट फॉर योर सेल्फ बाय टेकिंग द राइट डिसीजन and do not get defeated by anything which is not working for you। और जहाँ तक आपके रिश्ते की बात है, तो आप लगता है कि कुछ थोड़े से परेशान हैं या आप ज़्यादा उसके ऊपर सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो वो मत सोचिए, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आप जो है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने वाले हैं। यू नीड टू गो ईजी विद द फ्लो। और जहाँ तक कि स्टूडेंट्स का सवाल है, तो स्टूडेंट्स, आई नो कि यू लुक फॉर समबडी हु इज़ देयर टू गाइड यू इन दिस, गिव यू राइट डायरेक्शन। सो प्लीज़ लुक इनटू दैट एंड टेक द हेल्प फ्रॉम पीपल हु आर देयर टू गाइड यू इन दिस time, which is next week. And now we take another card, which is Angel's card, to see what it has for Aries. मेष राशि के लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं? थिंक अबाउट इट। तो जो भी परेशानी है उसके बारे में आप सोचिए और समझिए कि आपको क्या करना है। किसी से सलाह मशवरा कीजिए और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। दिस इज़ द टाइम एरीज फॉर यू टू जस्ट बी काम। सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। और जहाँ तक रिश्ते की बात है कहीं पे, तो वहाँ पे आपको सोच समझ के ही करना, जल्दबाजी ना करें। तो कुल मिला के एरीज मेष राशि, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हम चलते हैं दूसरी राशि पे। दूसरी राशि है टॉरियन यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? आपके लिए कार्ड्स आता है ओहो, ओके। तो वृषभ राशि, आप इस वक्त सोच रहे हैं कि मैं अगला कदम क्या उठाऊं, क्या करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि मैं आगे पढ़ाई कैसे करूं, क्योंकि आपके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बट आप चिंता मत करें, क्योंकि आपके साथ में वर्ल्ड कार्ड भी आया है कि जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म होगी, पर आपको उसके लिए चेंज करना पड़ेगा। सो ये चेंज का कार्ड है। अगर आप बहुत ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, या आप कुछ करना नहीं चाहते, या नया स्टेप लेना नहीं चाहते हैं, आप इवॉल्व नहीं करना चाहते हैं, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जितनी भी चीज़ें आपने की हैं वो सब सही हैं। द टाइम इज़ फॉर चेंज। अडेप्ट टू द चेंज एंड गो फॉरवर्ड एंड डू नॉट फील रिस्ट्रिक्टेड बाय इट, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन आपका अपना है। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जहाँ तक पहुँचे हैं वो बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया आगे होने वाला है। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं। एंजल्स कार्ड वृषभ के लिए, टॉरेंस के लिए क्या कहते हैं एंजल्स कार्ड? एंजल्स कार्ड कहते हैं यू आर लव्ड। सो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको कोई प्यार नहीं करता है और आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और आप उस चीज़ के लिए ओपन नहीं हो रहे हैं, ये गलतफहमी जो रिश्ते में है या घर में है या जो बच्चे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, डोंट फील लाइक दैट, बिकॉज बहुत लोग और सब लोग आपको प्यार करते हैं। आप भी अपने आप से प्यार कीजिए। नेक्स्ट साइन हमारा है आपके लिए जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए अगले कार्ड्स हैं वाओ, जेमिनीज, स्लो एंड स्टेडली यू आर मूविंग फॉरवर्ड। और कुछ आपके साथ में अच्छा हो रहा है, कुछ नए ख्याल आने वाले हैं जहाँ तक काम की बात है।
और जहाँ तक अगेन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, द 4 ऑफ वॉन्ड्स हैव कम अगेन, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि कुछ अच्छा खबर आने वाला है, अच्छी न्यूज़ आने वाली है, और मे बी अ मैरिज प्रपोजल। हाँ, लॉकडाउन में शादियाँ नहीं होती कि ऑफकोर्स होती है शादी, तो हो सकता है कोई किसी घर में कुछ मंगल कार्य होने वाला है या कुछ पूजा पाठ भी आप कराने वाले हैं, बट इट्स अ गुड थिंग एंड यू स्टार्टिंग समथिंग न्यू बिकॉज यू थिंकिंग दैट इन दिस होल लॉकडाउन आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नया सोचना चाहिए, नया करना चाहिए, आपके पास नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो यू विल आइडिएट दैट एंड यू विल टेक एक्शंस फॉर इट एंड you will progress about it slow and steadily, so don't worry on that. और आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं? जेमिनी, आपके जेमिनी के कार्ड्स हैं डिवाइन टाइमिंग। सी इट्स परफेक्ट, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल हो रहा है। इट्स परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। जो आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं उनको आप एक्टिवेट कीजिए, एक्शन लीजिए, सो दैट ये जो सारे कार्ड्स आए हैं वो यही कह रहे हैं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग है। सो डू नॉट बी स्केयर्ड, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी राइट डिसीजन, बिकॉज आप सही पाथ पे हैं। अब हम लेते हैं अगला कार्ड, और सिंह राशि के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं देखते हैं। सिंह राशि के लिए कार्ड्स आते हैं निकल के, ओके देखते हैं क्या है। वाओ, ओके, तो सिंह राशि आपके लिए आता है काम के लिए मैजिशियन। मैजिशियन यानी कि आप सब कुछ करते हैं इस टाइम टू वेरीफाइज, आपके पास वो सारे हथियार औजार हैं आपके दिमाग में, आपके पास, जिसको आप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अबाउट इट, बट डू नॉट बुली। जो लोग बुली कर रहे हैं बुली ना करिए, बिकॉज ये आपके रिश्तों के लिए, आपके काम के लिए बहुत सही नहीं होगा। सो जस्ट काम डाउन, टेक एवरीबडी टुगेदर विद यू इन दिस। एंड जो फीमेल्स हैं, यू आर एब्सोल्युटली इन अ गुड स्पेस एट द मोमेंट, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो अभी जब ये लॉकडाउन खुलते जा रहे हैं, उनको लगता है उनको बहुत शॉपिंग करनी है, एंड दे आर थिंकिंग ऑफ, आई थिंक समवेयर दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू increase their family, yeah, and देखें क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। So कुल मिला के this is a good thing for Leo, and now we see what the angels have to say for Leo. So angels card है Leo का। Okay, you're also loved, very nice. There's so much of love happening around, so आप चिंता मत करिए, you are loved। जो भी आप काम कर रहे हैं शिद्दत से करिए, कुछ भी मत सोचिए, बिकॉज आपके साथ सब लोग सहमत हैं जो भी आप काम करना चाहते हैं। अब हमारे पास आती है अगली राशि जो है वर्गो, यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? कन्या राशि, कन्या राशि आपकी सेहत में अभी भी कुछ सुधार बाकी है, तो प्लीज़ अपने डाइट का ख्याल रखिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। रात को टाइम पे सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे तो ही आपकी सेहत ठीक हो पाएगी। और आप थोड़ा सा किसी असमंजस में हैं काम को लेके कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक डिसीजन कि ये मैं कर रहा या कर रही हूँ, बिकॉज दैट विल ओनली लीड यू टू बी इन अ space which is a space of satisfaction, contentment, and you know what is right for you. So please इतने बातों का आप ख्याल रखिए ताकि आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते में कुछ अच्छा हो। सेहत का ख्याल रखिए आपका नाम। और आपके लिए एंजल कार्ड आता है पेशेंस। आई एम ऑलवेज वंडरिंग कि कार्ड्स कैसे निकल कर आते हैं, क्योंकि जब ये निकल के आते हैं ना, मैं खुद ताज्जुब में पड़ जाती हूँ। तो पेशेंस है, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंजल्स आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए एडवाइस कर रहे हैं, तो आप पेशेंस रखेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप स्लॉट्स में बैठ जाएंगी। सो डोंट हरी आप। लिब्रा यानी कि तुला राशि, तुला राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स? देखते हैं। कार्ड्स कहते हैं ब्यूटीफुल।
लिब्रा राशि, तुला राशि, आपकी ज़िंदगी में अप्रिसिएशन है, वही कहता है 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए, और खुशियाँ हैं, 3 ऑफ कप्स भी है। तो आप दोस्तों के बीच में होंगे, रिश्तेदारों के बीच में होंगे, जहाँ आपको बहुत सारे अप्रिसिएशन मिलेंगे और आपको लोग सराहेंगे आपके काम के लिए, और हो सकता है आपके साथ किसी और चीज़ के लिए जुड़े जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। एंड थोड़ी सी मायूसी आपकी चीज़ को लेके, डोंट वरी, ये मायूसी आपके अंदर की हर चीज़ बराबर से हो रही है, ठीक से हो रही है, और यही कहते हैं 3 ऑफ कप्स। आपके जो दोस्त हैं वो लोग आपका साथ देंगे, फैमिली में हैं, रिश्तेदार हैं, गेट टुगेदर हैं, बहुत लोग बहुत दिनों से मिलना चाह रहे हैं। कोविड ने सबको परेशान कर दिया है, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। सो आप मायूस मत होइए, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और आपके लिए एंजल्स कार्ड आता है। लेट्स सी व्हाट एंजल्स कार्ड हैव टू से फॉर तुला राशि, लिब्रंस, बैलेंस। तो आप रहते ही हैं, देखिए क्या कहता है ये। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओह माय गॉड, आपके लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए हैं। उन्होंने कहा है कि आप जो हैं, जो भी रिसेंटमेंट आपने ले रखा है उसको ना लें, क्योंकि एंजल्स आपके साथ में है। ही इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, ही इज़ आस्किंग यू टू फॉरगिव एंड लेट गो। अगर आप फॉरगिवनेस नहीं करेंगे, आपका गला जो है, थ्रोट चक्रा जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसका थोड़ा सा भी एनर्जी कम हो सकता है। तो डोंट डू दैट, बिकॉज आर्कएंजल इज आस्किंग यू टू रिलीज, रिलैक्स, ही इज देयर फॉर यू। दैट्स फॉर द आर्कएंजल। द नेक्स्ट साइन इज स्कॉर्पियो, मेरा मून साइन है। लेट मी सी व्हाट द मून साइन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। तो वृश्चिक राशि आपके लिए कार्ड्स आते हैं, ओके, ऑलराइट, ओके। वृश्चिक राशि, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि आपके साथ आया है 6 ऑफ wands, पेंटिकल्स, सॉरी माय बैड, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। और इसमें ये भी है कि आप अगर अपनी लाइफ में बैलेंस करके सब कुछ रखेंगे हर लिहाज में, देन यू विल हैव द विक्ट्री। यू माइट हैव अ चेंज ऑफ जॉब, एंड अगर आप घर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं उसके बारे में, बिकॉज एट द मोमेंट यू आर फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द होल थिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। यू फीलिंग ब्लाइंड फोल्ड, जैसे इसमें है ब्लाइंड फोल्ड है, तो इट्स नॉट द थिंग कि आप you are supported by the Chariot, you're supported by the 6 of Pentacles, that don't worry too much about anything, just go with the flow and keep taking the right step towards your health, क्योंकि जान है तो जहान है। So ये कहता है वृश्चिक राशि के लिए कार्ड्स, एंड वृश्चिक राशि आपके लिए जो एंजल्स कार्ड हैं वो क्या कहते हैं। तो वृश्चिक राशि, आपके एंजल कार्ड्स आपको कहते हैं आप क्या करेंगे। यू आर नॉट अलोन, हाउ ब्यूटिफुल। आप जहाँ अटके हैं, जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं कि अब कैसे होगा, क्या होगा, whether it's your health, whether it's your relationship, whether it's your work, you are not alone। पिछली बार के हफ्ते में भी आया था कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पास सब कुछ है। You have to reach out to people, that's what angels are suggesting and advising, that you have to reach to people, your associates, your friends, your family, to bring that balance in your life. Don't think that you're alone. With that, we are moving to next sign now. Next sign is Sagittarius. So let's see, Sagittarius यानी कि धनु राशि, धनु राशि के लिए क्या है इस हफ्ते का प्रेडिक्शन। धनु राशि आपके लिए कार्ड्स निकल के आए हैं, फूल, 4 of Wands एंड Chariot। धनु राशि, यू आर ऑन अ गो, लिटरली। धनु राशि आपके लिए आया है कि आपको अपने रिश्ते में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास चैरियट कार्ड आया है। और रिश्ते का बैलेंस ये होता है कि ईगो नहीं रखना है और सब कुछ सबको साथ लेके चलना है। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि आप सही हैं, सब सही हैं अपनी जगह पे, ठंडे दिमाग से सोचिए और करिए, आपको सफलता मिलेगी उसके अंदर। और आपके पास आया है 4 of Swords, मतलब कि आपको हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ देनी है, क्योंकि भगवान जो हैं हम सब के लिए हैं। अगर आप उन पे छोड़ेंगे तो ही हो पाएगा। और आप तैयार हैं एक नई जर्नी के लिए। यू आर रेडी टू मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। काम में आपके लिए आएगा कि आप
you're ready to move in a different direction, so don't be scared of anything. नई जगह है, नई मूवमेंट भी हो सकती है आपके काम के लिए, बिकॉज अभी सब कुछ खुल रहा है, सो यू माइट हैव टू मूव फॉर योर वर्क. अब आपके लिए देखते हैं धनु राशि के लिए क्या है एंजल्स का. थिंक अबाउट इट. तो आपके लिए जो कार्ड सजेशन में आया है, एडवाइस कार्ड इज थिंक अबाउट, जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं, वदर आपको अपनी जॉब में ट्रांसफ़र लेना है या नहीं लेना है, उसके बारे में सोचिए. और जहाँ तक रिश्ते का सवाल है, उसके अंदर आप जो सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, क्योंकि दो पहिए हैं, आप लड़ना चाहें तो लड़के अलग हो सकते हैं, बट सोचिए उसके बारे में, क्योंकि साथ रहने से ही फैमिली बनती है. कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि. मकर राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स इस हफ्ते के लिए. आपके कार्ड्स बोनस कार्ड आया है. ओके, ऑलराइट, ओह माय गॉड. मकर राशि आपके लिए तो बहुत सही कार्ड्स आए हैं. आपके आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस कार्ड. घर में आपके बहुत सुख शांति है. आपको कुछ पुराने दोस्त मिलेंगे और आप उनके साथ खुशियाँ बांटेंगे. इसके अलावा आप जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जॉब में, अपने बिजनेस के अंदर, यू विल फाइंड अ सक्सेस इन दैट. जस्ट बी प्रैग्मेटिक अबाउट इट एंड टेक द राइट डिसीजन. और अगर आप कहीं से कुछ लोन की बात सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो थोड़ा डिले हो जाएगा, उसके अंदर वो मत सोचिएगा. बट यू हैव जस्टिस कार्ड इन वट एवर यू ट्राइंग टू डू. सो आपके काम के साथ में जस्टिस कार्ड है. और अगर कोई लीगल केस है तो, और नए डॉक्यूमेंट्स, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं या नए बिजनेस में थोड़ा आगे कुछ पेपर्स वगैरह हैं, प्लीज़ उन पेपर्स को आप ध्यान से पढ़िएगा. बिना पढ़े उन पेपर्स को आप साइन नहीं करेंगे. तो ये है आपके लिए कार्ड्स एज फार एज टैरो कार्ड्स आर कंसर्न. नाउ विल गो फॉर द एंजल्स कार्ड. लेट्स सी आपके लिए मकर राशि एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं. फ्रेंडशिप. देखिए, आपके लिए कार्ड आया था 6 ऑफ कप्स, और मैंने कहा था आपसे कि आप जो हैं अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे और बचपन की चीज़ें याद करेंगे, और ये फ्रेंडशिप कार्ड है. सो इवन इन योर बिजनेस, अगर आपके पास कोई दोस्त वगैरह हैं, उनके साथ में आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू गो फॉरवर्ड इन टू दैट एंड डू इट. तो दैट इज़ फॉर मकर राशि. यानी अब हम चलते हैं कुंभ राशि पे. कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियन. एक्वेरियंस के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, देखते हैं हम उनके बारे में. एक्वेरियन के लिए कार्ड्स आते हैं. ओके, वाओ, वेरी नाइस. आपकी ज़िंदगी में कोई तो आने वाला है, कोई तो मोहब्बत नई जागृत होने वाली है, कुछ तो नई फ्रेंडशिप होने वाली है. जो फ्रेंडशिप है वो शायद मोहब्बत में बदल सकती है. ये कहते हैं 2 ऑफ कप्स आपके लिए. और आप शायद उस रिश्ते से आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है. आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं. थोड़ा सा बाहर निकलिए और बात करिए. और जहाँ तक आपका काम का सवाल है, यू आर डूइंग दिस परफेक्टली. बी जुडिशियस. पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है. थोड़ा सा आपको ओपन अप होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे पैसे के साथ में रहेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, सजेशंस नहीं लेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो अपने काम और बिजनेस में आप सजेशन लीजिए. अगर जो नौकरी करते हैं, दे हैव टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेस. दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग फॉर यू. अगर आप कुछ देते हैं तो आपको एडवाइस मिलती है सामने से. और आपके लिए क्या है एंजल्स कार्ड. लेट्स सी. और एंजल्स कार्ड आपके लिए आया है Aquarians, release and relax. 4 of Pentacles आया था आपके लिए. अब आया रिलीज एंड रिलैक्स. सो यू नीड टू रिलीज. जो भी आप सोच रहे हैं, अपने अंदर सोच रहे हैं, उनको आप बाहर निकाल के, अगर आप टेबल पे बिजनेस एसोसिएट्स के साथ में रखेंगे तो ही आगे बात बढ़ेगी. और जहाँ तक 2 ऑफ कप्स आया था रिश्ते के लिए, और जहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स था, तो वो आपको सजेस्ट करता है रिलीज करने के, रिलैक्स करने के लिए, कि अगर आप उनके बारे में कुछ भी सोचते हैं, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं.
नाउ लास्ट राशि है मीन राशि, और मीन राशि के लिए देखते हैं क्या आता है। मीन राशि जो है वो मेरा सन साइन है और मैं बहुत पसंद करती हूँ मछलियों को। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आया है। ओके, ऑलराइट, कूल। तो मीन राशि यानी कि पाइसेस, आप अभी सोच रहे हैं कि मैं आगे क्या करूं, क्योंकि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा है। तो यू आर गोइंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज एट द मोमेंट विद यू, ट्राइंग टू टेक अ न्यू थिंकिंग, न्यू साइड अबाउट इट, एंड यू आर थिंकिंग कि इस बार जो भी चीज़ हो वो लॉन्ग टर्म हो, ये नहीं कि फ्लाई बाय नाइट हो, लॉन्ग टर्म हो, एंड दैट इज व्हाट यू ट्राइंग टू डू इन दिस business or your work or anything is concerned. You want everything long term, Pisces. God, may the force be with you, because Ace of Cups आया है। Ace of Cups का मतलब होता है कि ज़िंदगी में आपको कहीं से कुछ नया प्यार आने वाला है, कुछ बढ़िया सी चीज़ होने वाली है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। Allow the people to come in your life for the long lasting relationship that you want, and that will happen अगर आप पास्ट को छोड़ देंगे। पास्ट को छोड़ेंगे तो ही आप इस नए जो प्यार और सामने से कोई जो खुशियाँ लेकर आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, तभी आपके लॉन्ग टर्म हो पाएगा। सो दैट इज़ व्हाट द कार्ड्स हैव टू से फॉर पाइसेस। नाउ वील सी व्हाट द एंजल्स कार्ड हैव टू से फॉर पाइसेस, एंड पाइसेस के लिए एंजल कार्ड है, कम ऑन, गुड कार्ड, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप किसी रिश्ते में खुद को ढूंढना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं सोलमेट आप चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर कभी कभी आप जब आईने में खुद को देखिए तो आपको भी समझ में आएगा कि आपके अंदर भी कुछ शायद परफेक्ट नहीं है। एनालाइज कीजिए, समझिए उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट। आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो इम्परफेक्शन को परफेक्ट कैसे बनाएंगे? Once you have a self-reflection, when you understand yourself, what you have to do, then only you will be able to do it. So ये सारा जो आज के predictions हैं या वो ख़त्म होते हैं, और ये सारे predictions मेरे हैं सन, मून एंड राइजिंग के ऊपर। आपको अगर अपना सन साइन या मून साइन पता है तो आप उनके अकॉर्डिंगली ये समझ सकते हैं, और जहाँ तक आपको असेंडेंट पता है तो आपको राइजिंग भी समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलूँगी, और बीच के हफ्ते में मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ कि आपने मेरे बीच का टॉपिक जो प्रभु श्री राम के ऊपर था वो देखा होगा और कुछ समझा होगा, उसी में आगे लेके कुछ आऊँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आता है, अगर आपको मेरे प्रेडिक्शंस अच्छे लगते हैं और आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे कराना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। अन्यथा आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, और मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव एंड लाइट। साइनिंग ऑफ। दिस इज़ हंसा। God bless you.